Hello everyone, welcome to my channel Continum Math. My name is Shital Singh. Today I am going to start the online classes for class 12th mathematics NCERT and for the CBSE board, for HBSE board, also for the CUET UG exam 2024. CUET means Central Universities Entrance Test. There will be one question paper which will contain two sections. Section 1 is compulsory for all the candidates and section 2 will contain two subsections, section B1 and section B2. Section B1 will contain the mathematics and section B2 will contain the applied mathematics. So let's discuss the CUET exam pattern. एग्जाम है वो 3 स्लॉट में होने वाला है, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3. स्लॉट 1 में आपकी लैंग्वेजेस होंगी एंड स्लॉट 2 में आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे एंड स्लॉट 3 में आपका एप्टीट्यूड होगा. ठीक है. कोर सब्जेक्ट्स में आप एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. जिस भी सब्जेक्ट में आपको करना है वो आपका यूनिवर्सिटी वाइज देखना पड़ेगा. जैसे डीयू में सिर्फ आपको इंग्लिश कंपलसरी है, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश देना ही होगा. और अगर आप मैथ्स के लिए कर रहे हैं तो आप सिर्फ मैथ्स भी दे सकते हैं. और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आपको मैथ्स और जैसे फिजिक्स पीसीएम पूरा देना पड़ता है. और आपके हर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो 45 मिनट्स का होने वाला है. ठीक है जी. अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो CUET में जो आपका कोर सब्जेक्ट मैथ का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस तरीके से आने वाला है. देखो, मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए जो कंपल्सरी है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एंड सेक्शन बी में आपके 2 सब सेक्शंस आने वाले हैं, लाइक सेक्शन B1 एंड सेक्शन B2. सेक्शन B1 में आपका मैथमेटिक्स होगा एंड सेक्शन B2 में आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा. अब हम डिस्कस करेंगे CBSE बोर्ड का जो आपका एग्जाम होने वाला है. 15 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और उस एग्जाम का पैटर्न क्या है वो देखो. 20% जो आपका एग्जाम है उसमें आपके MCQs होंगे. ठीक है. उस परसेंट जो आपका एग्जाम है वो आपका होने वाला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड. मीन्स उसमें आपको हो सकता है MCQs आए, हो सकता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं 40%. ठीक है. उसके बाद एंड 40% विल बी द सेम शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप. 40% जो आपका पेपर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, उसके लिए आपको आप जिस भी टॉपिक का जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके चैप्टर के आपको एग्जाम्पल्स प्लस आपको उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे ताकि उस टॉपिक के आपके सारे कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर हो कि आपको फिर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप ए का बी पूछे या बी का ए पूछे, उसमें आपको प्रॉब्लम क्यों है. एक बार में ही आप इस तरीके से पढ़ो कि जब तो आप दोबारा रिवीजन करने के लिए बैठो तो आपको उतना ज़्यादा टाइम ना देना पड़े जितना आपने पहली बार में दिया था. ठीक है. अगर आप किसी भी टॉपिक को बार बार रिवाइज करते हैं, लास्ट मोमेंट जब आपका आएगा रिवीजन का एग्जाम के पहले तो आपको उतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा. तो जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे रिवीजन पे प्लस आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, को जितना ज़्यादा आप लगा के देखेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. जैसे मान लो क्या होता है कि एक्सरसाइज में ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करते हैं और पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड होती है, ऐसा नहीं होता है. एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो आपको दिखेगा कि हर क्वेश्चन में अलग अलग फंडा यूज किया गया, अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाया गया है, किसी में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी गई है, किसी में कोई अलग फॉर्मूला यूज किया गया है. तो वो आपका तभी क्लियर होगा जब आप हर एक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करेंगे और हर एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज को अलग से अपने नोट्स में लिखेंगे और आप पेन पेपर लेके बैठे. उस टाइम आपको क्या करना है, जब भी आपने क्वेश्चन लिखा तो उस क्वेश्चन को भी अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर करो
कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें एग्जामिनर ने कौन से क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा, कितना क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी बता दिया, सीयूईटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी बता दिया। अब हम पढ़ें कैसे, हम किस तरीके से तैयारी करें कि हम दोनों एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, प्लस आपको जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर वाइज एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, प्लस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रैक्टिस करने हैं, एक भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पीवाईक्यूज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि एग्जामिनर ने आपको प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा था, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे उसने ज़्यादा फोकस किया है, बस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, प्लस आरडी शर्मा भी पढ़ते हैं, प्लस हो सकता है कोई कोई बच्चा 2-3 किताबों से पढ़ता हो। देखो, अब इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ही बुक के कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छे से क्लियर करना है कि आपको दूसरी किसी बुक की ज़रूरत ही नहीं ना पड़े। अब आप ये सोचो कि अगर एनसीईआरटी बुक में या आरडी शर्मा में सेम आपका सिलेबस है तो सिर्फ उसमें कॉन्सेप्ट को लिखने का तरीका ही तो डिफरेंट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो वही होंगे, डेफिनेशंस तो वही होंगी। तो आपको अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत ही क्या है, आप सिर्फ एक ही बुक से इस तरीके से पढ़ो कि आपको दूसरी किसी बुक की जरूरत ही ना। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कोई भी बच्चा हो, दुनिया में कोई भी बच्चा है, सबको दिमाग में डर लगता ही लगता है कि क्या मैं ये पेपर क्लियर कर पाऊंगा, क्या मैं अपने पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है उनको फुलफिल कर पाऊंगा, क्या मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, क्या मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे, क्या मैं सब कुछ याद कर पाऊंगा। सबको ये सारे डर होते हैं कि क्या मैं से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाऊंगा। वो जो सारा आपका डर है, अगर आप हर कॉन्सेप्ट की बार बार प्रैक्टिस करते हैं प्लस रिवीजन करते हैं तो आपको वो जो डर है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हाँ, हो सकता है कि एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा सा सबको लगता है कि पता नहीं कि क्या पूछा जाएगा और हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। हम जितने भी एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं उनके सारे चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, प्लस एग्जाम्पल्स भी करेंगे। और चैप्टर वाइज जो आपके पीवाईक्यूज है, मतलब जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, तो उस चैप्टर पे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपके कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो जाएंगे, अगर एक्सरसाइज वाइज और आप पीवाईक्यूज अगर साथ साथ करते हैं तो। यूईटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो सारे कराए के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।